साध लिया और एक अंश में जब मध्यम परिमाण परिमितता उसकी सिद्ध होने के कारण जब वहां भी मन उद्बुद्ध होता है, यहाँ भी उद्बुद्ध होता है, तो धीरे 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 इस शरीर से पहले उस शरीर में अभिनिवेश को धीरे 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 मन के माध्यम से वहां जमा करके फिर जीव क्या करता है, पूरे अष्टक को उस नवीन शरीर में क्या करता है, स्थानांतरित कर देता। अगर बीच में सीधे शरीर प्राप्ति का योग नहीं है तब क्या होगा, उस वायव्य शरीर को ही, जिसको प्रेत का शरीर कहते हैं, उसके भी कई भेद हैं, तो फिर उस वायव्य शरीर से ही वह इधर उधर भ्रमण करता रहता है। लेकिन मध्यम परिमाण परिमित मन वहां है, इंद्रियां वहां हैं, उसमें तादात्म्यापत्ति उस प्राण की है, इसीलिए वह प्राण जो है वो समष्टि वायु में विलय को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आतिवाहिक शरीर से आबद्ध है वह, जन्म होता है। तो मन विषय में तादात्म्यापत्ति के बल पर उस विषय के प्राचुर्यता, उस विषय की प्रचुरता जिस शरीर में है, ऐसे शरीर में इस शरीर का त्याग किए बिना चित्त को द्वार बना के स्मरण को, विषय स्मरण को, विषय वासना के स्मरण को, उसमें अभिनिवेश प्रगल्भता के कारण द्वार बना करके प्रारब्धवशात जहां जन्म होना है वो उस शरीर में, अग्रिम शरीर में मन जो है चित्त के माध्यम से उद्बुद्ध होना आरंभ हो जाता है शरीर छोड़ते समय उत्क्रमण काल में। और त्रिजरूका न्याय में ऐसे पाद विन्यास न्याय पहले वाला कदम टिका कर रखे हैं और अग्रिम जो चरण है वो आगे वाले भूखंड को साधने के लिए उठा लिया। और जब जिस विषय से संबद्ध वासना का स्मरण मन करता है, उस भाव की भावना के बल पर तद्रूपता को, अर्थात अग्रिम शरीर में उसी योनि को प्राप्त होता है के मन वहां। इसलिए श्रीमद् भागवत में त्रिजरूका न्याय है, अग्रिम जिस शरीर को प्राप्त करना है, ये अनादिकाल से हमारी उपाधि, अंतःकरण जो है वो कार्योपाधिक अंतःकरण ही है, कार्योपाधि। उस कार्य रूप उपाधि अंतःकरण को ही अनादिकाल से, कल हमने कहा था छह अनादि हैं, ब्रह्म अनादि, ईश अनादि, जीव अनादि और क्या सृष्टि का प्रवाह अनादि। कितने हुए? चार हुए। हाँ, ब्रह्म अनादि, ईश अनादि, जीव अनादि, कितने हो गए? तीन हो गए। ब्रह्म अनादि, ईश अनादि, जीव अनादि और क्या हुआ? हाँ, अविद्या अनादि, माया, अविद्या अनादि और सृष्टि का प्रवाह अनादि, और इन पांचों का आपस में संबंध अनादि। ये क्या हो गए? षडस्माद बना गया। ये छह जो हैं वो अनादि हैं, और अनादि होते हुए इन छह में जो पांच हैं, कौन कौन? ईश अनादि, जीव अनादि, अविद्या अनादि, प्रवाह अनादि और संबंध अनादि। ये पांच जो हैं वो अनादि होते हुए शांत हैं। शांत का मतलब शांति वाला शांत नहीं, शांत दंत सकार है वहां पर, अंत्येन सहित शांत, ऐसा अंत युक्त जो है, अनादि होते हुए भी यह अनंत नहीं है, ज्ञान से इनका अंत हो जाता है। तो तीन शरीर की बात हुई सज्जनों, उसमें जो स्थूल शरीर है चिताग्नि के द्वारा जल करके भस्म हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रलयाग्नि में, चिताग्नि जो है वो स्थूल शरीर को जला देती है लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं जलाती। सूक्ष्म शरीर में प्राण है और वो प्राण ही रथ बन जाता है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, उप प्राण और औप प्राण में एक प्राण को, धनंजय नामक प्राण को छोड़ करके इतर जो 14 प्राण हैं वे रथ हो करके और इंद्रियों को और अंतःकरण को क्या करते हैं, अपने से निबद्ध करके, आच्छादित करके, और उस वायव्य शरीर जिसको प्रेत का शरीर भी गरुड़ पुराण में कहा गया,
वायव्य शरीर होता है, वायु प्रधान शरीर होता है। पांच भौतिक तो है, पंचीकरण है, तो वायु में भी अन्य भूत तो है। और उस वायव्य शरीर को धारण करने वाला जो प्रेत है, उस प्रेत के शरीर से स्थूल शरीर का त्याग करके जीव कला, पूरी अष्टक संयुक्त जीव कला का गमन दूसरे शरीर में हो जाता है। और मन जो है वो मध्यम परिमाण परिमित है, यहाँ भी रहता है तो वहां भी रहता है। पूरी तक नाड़ी के माध्यम से पूरे शरीर में भी रहता है, और जहां तादात्म्यपन्न हो गया, दूर चंद्रमा का दर्शन कर रहा है तो वहां तक चला गया, क्योंकि उसकी वृत्ति है इंद्रिय द्वार से, इंद्रियों को द्वार बना के चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति से क्या हो जाता, मन सूर्य तक चला गया, चंद्र तक चला गया। यहाँ बैठे हैं लेकिन मन चित्त में अभिनिवेश को प्राप्त करके स्मरण के बल पर अपने घर चले गए लोग। यहाँ बैठे बैठे स्फुट कर देता है, प्रकट कर देता है, और वर्तमान समय में योग और भोग की संपदा को क्या कर देता है, हमारे जीवन में ला करके रख देता है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व में इस बात को कल एक दो बिंदुओं के माध्यम से कहा गया था, हम आपको तीन शरीर प्राप्त हैं। माता पिता के रजवीर से उत्पन्न यह स्थूल शरीर है, और इसका अभ्यंतर शरीर जिसको मध्यगत शरीर कहते हैं, आतिवाहिक शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, वह सूक्ष्म शरीर है। कौन सा शरीर है? सूक्ष्म। स्थूल शरीर में हाथ है, पैर है, मस्तक है, कान है, गोलक है, ये सब इंद्रिय गोलक है, ये सब स्थूल शरीर के अंग हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, प्राण, उपप्राण, औपप्राण, ज्ञातृत्व, ये सब जो हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। जैसे स्थूल शरीर के एक एक अंग हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, उपप्राण, औपप्राण, ये अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब क्या हैं? सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। और इससे भी अभ्यंतर, इससे भी प्रत्येक जो शरीर है वह है कारण शरीर। कारण उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो अविद्यात्मक है। हम लोग सूक्ष्म शरीर के प्रति हमारी तादात्म्यापत्ति हुई, स्थूल शरीर के प्रति हमारी तादात्म्यापत्ति हुई, और ये तादात्म्यापत्ति इतनी विकट है सज्जनों कि ये माता पिता के रजवीर से उत्पन्न शरीर में तादात्म्यापत्ति का तो आश्चर्य छोड़ दीजिए। इसको हमने कब धारण किया, कैसे धारण किया, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसमें हमारा अभिनिवेश कैसे एक एक क्षण में धीरे धीरे बना, इसका अनुभव हम लोगों को नहीं है। अधिकांश व्यक्तियों को यही लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं, जन्म से ऐसे ही हैं, उसके पूर्व का कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस वस्त्र को हम लोग जानते हैं कि 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पहनना है, और बुद्धि पूर्वक शरीर के ऊपर धारण किया है, और ये भी जानते हैं कि ये वस्त्र है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा है, मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी वस्त्र को पहन करके निकले, तो जिसको हम धारण करते हैं, सूक्ष्म शरीर धारित हुआ, स्थूल शरीर को का हमने धारण किया, जिसका हमने धारण किया उसमें इस प्रकार का अभिनिवेश हमारा हो जाता है कि मैं इसको धारण करने वाला धारक हूँ, मैं तद्रूप नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान क्या हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, और तद्रूप अपने आप को मानने लग जाता है। इसलिए पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी महाभाग कहते हैं, तत्तत् कोशेषु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्, वा पुरुष तत्तन्मयो भवेत्, आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। तन्मयता हो जाती है, मैं ये शरीर वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, नाटा हूँ, लंबा हूँ, मूर्ख हूँ, विद्वान हूँ, धनी हूँ, ये अलग अलग प्रकार की भावना हमारी बने रह जाती है। तो शरीर को लेकर क्या आश्चर्य है, बुद्धि पूर्वक थोड़े समय के लिए जो वस्त्र हम लोग धारण करते हैं, उस वस्त्र में भी हम लोगों की आत्मबुद्धि बन जाती है, अभिनिवेश हो जाता है कि मैं हूं, इस प्रकार का।
मान लो हम लोग वस्त्र धारण किए और घर से चले और किसी पक्षी ने यहाँ कंधे पर बीट कर दिया, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर पक्षी ने, कबूतर ने क्या कर दिया, बीट कर दिया। वस्त्र पर किया है, हम जानते हैं कि हमने उसको धारण किया है, लेकिन ये धारण की क्रिया इतनी खतरनाक है कि जानता हुआ भी व्यवहारित कैसे होता है। व्यवहार देखिए, अज्ञान कैसे व्यवहारित हो जाता है। जानते हुए भी हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर आज कबूतर ने क्या कर दिया, बीट कर दिया। हमने जो वस्त्र धारण किया उस पर कर दिया, लेकिन हमारी बुद्धि क्या बनती है, हमारे ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस वस्त्र को हमने धारण किया अभिनिवेश हो गया, उसमें भी आत्मबुद्धि हमारी बन जाती है, आत्मरूप हो जाता है। जबकि अपने हाथ से पहने, खुद ही खरीदने वाला, खुद ही पहनने वाला, खुद ही उतारने वाला, बार बार बदलने वाला, लेकिन उसमें अभिनिवेश हो। फिर स्थूल शरीर को लेकर कहना ही क्या, और सूक्ष्म शरीर को लेकर तो मूल विषय क्या था, पूर्व जन्म के संस्कार। हाँ, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो हमारे अंतःकरण में क्या हैं, जम कर बैठे हैं। और जैसे 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 हम लोग पुण्य कर्म का क्रियमाण में संपादन करते हैं, तो योग के और भोग के संस्कारों को वो अंतःकरण से खींच होगा। इस कक्ष में पहले अंधकार था और अब इसमें अंधकार नहीं है। तो अंधकार नहीं है तो अंधकार को हटाने वाला प्रकाश वहां पर स्वतः सिद्ध माना जाएगा। किसकी विद्यमानता के कारण वहां पर अंधकार अब नहीं रहा, तो प्रकाश की विद्यमानता के कारण। 1 अरब 1 खरब वर्षों से भी अंधकार हो, कहीं पर कालीमा जमी हो, कोई दाग पड़ा हो, तो जैसे जैसे काल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो और ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा, उसको निकालना कठिन होगा। लेकिन अंधकार को लेकर ऐसी बात नहीं है। 1 खरब वर्षों से भी अगर कहीं अंधकार है ब्रह्मांड के किसी कोने में, किसी अंश में, किसी देश में, लेकिन अगर वहां उसी क्षण कोई दीप का प्रज्वलन करे तो एक क्षण में वो खरबों वर्षों का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रकाश की विद्यमानता ही तमस की निवृत्ति में एकमात्र हेतु है। तो प्रायश्चित रूप जो पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म ही समवाय के निवृत्ति में, समवाय के निवारण में, निराकरण में हेतु है। इस दृष्टि से जो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, संध्या वंदन आदि, हमारे कर्म आदि, दर्श पौर्णमादि, इष्टि आदि जो कर्म हैं वो फलहीन नहीं, फल को देने वाले। यज्ञ की बात चल रही थी, हाँ, मूल बात क्या बता रहे थे, इधर आ गए इष्टि के क्रम में, वो तो बता दिया प्राकृतिक की बात। हाँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। विधान हैं, 2 प्रकार के याग कहे गए हैं। श्रौत प्रस्थान के जो ज्ञाता हैं, अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं, उनको परंपरा से, कुल की परंपरा से ये सब बातें पता होती है। 2 प्रकार के याग होते हैं। यज्ञों के तो कई भेद हैं। आजकल तो मानस यज्ञ होता है, विश्व शांति यज्ञ होता है, विश्व कल्याण यज्ञ होता है, ऐसे यज्ञ होते हैं। अब शास्त्र में ढूंढने जाएं कि किस सूत्र ग्रंथ में, किस संहिता में, कहां पर विश्व कल्याण यज्ञ का वर्णन है, तो कहीं नहीं मिलेगा। तो यज्ञ के नाम पर ढोंग भी बहुत होता है। उसका नाम यज्ञ नहीं, मनमाने ढंग से कोई कुछ भी करे तो याग संज्ञा नहीं होगी, यज्ञ संज्ञा उसकी नहीं। कुछ भी करे और स्वाहा स्वाहा, उसका नाम यज्ञ नहीं। हमारे यहाँ वाजसेनी, अश्वमेध और सोमयाग इत्यादि जो यागों का वर्णन है, उन पारंपरिक याग की बात यज्ञ के संदर्भ। तो हमारे यहाँ ऐसे तो कई भेद हैं यज्ञ के, जो नाम पर भेद है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। विकृति याग के सैकड़ों भेद शास्त्रों में, सूत्र ग्रंथों में, कल्प ग्रंथों में किए गए हैं।
सोम इत्यादि जो याग हैं उसको साक्षात अग्निहोत्र कहा गया है। इसीलिए ब्राह्मण भाग में ये बात बहुत मजबूती के साथ कही गई है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। तो स्वर्ग काम को कौन सा याग करना चाहिए, रिद्धि काम को कौन सा याग करना चाहिए, इसका श्रौतक प्रस्थान में बहुत विस्तार से वर्णन है। और ये जितने प्रकार के याग हैं ये सब विकृति याग कहे हैं। और दर्श और पौर्णमासादि जो याग हैं जिसको होमात्मक याग कहा जाता है वो प्रकृति याग हैं, वो विकृति याग नहीं है। तो जिस प्रकार संध्या वंदन इत्यादि द्विजाति का कर्म है वह उसका प्रकृत कर्म है। कौन सा कर्म? प्रकृत कर्म है। लोग अपना भाव इस पर व्यक्त किए कि भाई इससे कोई विलक्षण फलोपलब्धि नहीं होती। यद्यपि भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस बात को मीमांसकों के इस मत को स्वीकार करते हुए भी इसमें अपना एक विलक्षण भाव ब्रह्म सूत्र में और अश्वमेध के प्रकरण में बृहदारण्यकोपनिषद में भगवान भाष्यकार ने इस पर विलक्षण अपने भाष्यों का प्रतिपादन किया है। लेकिन उसका सार हम आपको बताते हैं दोनों विषयों को लेकर के। मीमांसकों का कहना यह है कि भाई ये जो प्रकृत कर्म है जिसमें दर्श पौर्णमादि संध्या वंदन इत्यादि कर्म आदि हमारे कर्म हैं, द्विजाति के कर्म हैं, इससे कोई विशेष फलोपलब्धि नहीं होती। न करने से पाप अवश्य लगेगा, नहीं करने से पाप होगा और करने से विशेष कोई फलोपलब्धि नहीं होगी। वो विशेष फलोपलब्धि का न होना, ये विशेष रूप से फलोपलब्धि का न होना फलहीन उसको बताने में उसका तात्पर्य नहीं है, अपितु विकृति याग में वेद का जो विकृति पाठ है और उसका क्रियात्मक स्वरूप जो विकृति याग है, उस विकृति याग के समान कोई विशिष्ट फलोपलब्धि की दृष्टि से कहा गया है कि कोई उसका विशेष फल नहीं होता। यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए विकृति याग के समान। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रकृत प्रकरण है वेद के, जो क्रियात्मक प्रकृत प्रकरण है, अनुष्ठान है, वो फलहीन होते हैं। संध्या वंदन है, दर्श पौर्णमास आदि हैं, ये इष्टि इत्यादि याग हैं, ये फलहीन होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि चलने फिरने में, बोलने में जिन जीवों की हत्या हो रही है वो हत्या, उसका पाप जिन कर्मों के द्वारा क्षालित तो होता है, उसका प्रायश्चित जिन कर्मों के द्वारा होता है, तो फलोपलब्धि के रूप में क्या होगा? हाँ, सहज जीवनचर्या में अनिक्षण्णपि होने वाले जो हम लोगों से पाप है उसका जो समवाय है, उस समवाय की निवृत्ति जिन कर्मों से हो रही है, अनंत जन्मों के संस्कार हम आपके अंतःकरण में सन्निहित हैं। कर्म से वासना, वासना से कर्म, तो वो संस्कार हम वर्तमान समय में जिस प्रकार का यत्न करेंगे, वर्तमान समय में जिस प्रकार का आहार विहार करेंगे, जैसा संग करेंगे, तो 10 प्रकार की बातें श्रीमद् भागवत की जगद्गुरु भगवान के श्रीमुख से उसका उद्धरण आप लोगों ने अनेकों बार श्रवण किया होगा। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दर्शयिते गुण हेतवः। हमारा जैसा आहार है, व्यवहार है, विचार है, जैसी संग है, जैसे देश का, जैसे कर्म का, जैसे काल का, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ, ये सब बातें संस्कार को बनाने वाली होती। संस्कार मतलब गुण, रूप संस्कार है, यहाँ गुणों का निर्धारण करने वाली होती। अगर ये 10 प्रकार की चीजें योग मार्गी होंगी तो अनंत जन्मों में हमारे द्वारा जिस जन्म में भी योग की कोई साधना किसी अंश में हम लोगों के द्वारा हुई है, उसका संस्कार भी हमारे अंतःकरण में है। लेकिन बार बार अगर हम वर्तमान कालिक क्रियमाण में, बार क्रियमाण में अगर योग से संबद्ध आयास करेंगे, प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे, तो वो धीरे धीरे अंतःकरण में चित्र बनाते बनाते, जैसे बोरिंग होती है ना, उस कक्षा तक हमें लेकर चली जाएगी
जहां पूर्व जन्म के योग का संस्कार हमारे अंतःकरण में सन्निहित है, और उस संस्कार को, पूर्व जन्म के संस्कार को क्या कर देगी, स्फुट रूप से वर्तमान में योग संपदा बना करके हमारे लिए प्रकट कर देगी। और अगर भोग का यत्न किया तो अनंत जन्मों में योग के संस्कार तो कम ही होंगे, भोग के संस्कार ही ज्यादा हैं। सब जीव की ये बात है, क्योंकि भोग योनियों को अधिक जीव भोगता है। भोगायतन जो मनुष्य के इतर शरीर हैं, वे सब शरीर भोगायतन है, कर्मायतन शरीर नहीं है। मनुष्य का शरीर कर्मायतन है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शेर, सिंह अगर गाय को मार दे, खा ले तो उसका भोजन है, उसको गो हत्या नहीं लगने वाली। जंगल में ब्राह्मण तपस्या करने गया और सिंह अगर उसको अपना आहार बना ले तो शेर को ब्रह्म हत्या का पाप थोड़ी लग जाएगा। लेकिन हम लोगों के द्वारा अनजाने में भी जो पाप होते हैं, चलने फिरने, बोलने में, नित्य क्रियाओं के संपादन में, किसी भी प्रकार के हमारी चेष्टा, हमारे यत्न से जाने अनजाने जिन जीवों की हत्या होती है, उन सबका समवाय हमें प्राप्त होता है, क्योंकि विवेक संपन्न है। और इसीलिए हमें षटकर्म का विधान है, इसलिए पंच महायज्ञों का विधान है। इसीलिए नित्य नैमित्तिक ईंधन का काम करेगा और वो अग्नि जलती रहेगी लंबे समय तक। जब तक उसमें घृत छोड़ते रहेंगे तब तक वह अग्नि के लिए ईंधन का काम करेगा। नारद जी कहते हैं उचित मात्रा में अगर घृत का योग प्राप्त हो तो वह ईंधन का काम करता है और अग्नि को प्रज्वलित बनाएगा। लेकिन अग्नि की ज्वाला और उस अग्नि की ज्वाला की सहिष्णुता से अधिक अगर उसमें घृत डाल दिया गया, छोटे से हवन पात्र में आप हवन कर रहे हो और सीधे 1 लीटर पिघला हुआ घी अगर उसमें हठात एकाएक डाल दिया जाए तो वह घृत अगर बिंदु बिंदु करके डालेंगे तो घंटों उस अग्नि को जला सकता है। लेकिन हठात सहसा अगर अग्नि की सहिष्णुता से अधिक उसमें घृत छोड़ दिया जाए तो वह घृत ईंधन का काम नहीं करेगा, उस क्षण उस अग्नि को शांत करेगा। तो भगवान नारद के इस वचन से कि अंतःकरण में पूर्व जन्म के भोगे हुए विषयों के जो संस्कार हैं, जो वासना है, जो बीज हैं, जो पुनः तत्त कर्मों में हमें पुनः पुनः प्रवृत्त कर देते हैं। कर्म से वासना, वासना से कर्म। जिस प्रकार का हमारा चेतन है, जिस प्रकार का हमारा संग है, जिस प्रकार हमारा यत्न है, हम अगर योग मार्ग में प्रयत्न करते हैं तो पूर्व जन्मों में, पूर्व के अनंत जन्मों में जो जो योग के संस्कार हमारे अंतःकरण में गुप्त सुप्त और अत्यंत ये करुणा करुणालय हैं और कृपा पूर्वक मनुष्यों को भोग और अपवर्ग का सुअवसर प्रदान करने की भावना से सर्व दशा में उन्होंने चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की संरचना की और जीवों को इंद्रिय, अंतःकरण से युक्त किया।